एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के मॉर्निंग गाइडेंस। ये गाइडेंस आपको मदद करेंगे अपना डे को और बेहतर बनाने में। एंड एट द सेम टाइम अगर आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि माँ माँ होती है, उसका कोई जेंडर नहीं होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माँ आपको सजेशंस देते हैं, डराते नहीं हैं। सो जब भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो, ओपन माइंड होके, इंट्यूटिव होके देखिए। इससे जो भी सजेशंस मिलेंगे वो आपके लिए बेनिफिट लेके आएगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई रीडिंग वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी माँ आपको लेके क्या बोल रहे हैं। जय माँ काली, प्लीज़ पास। यस, चामुंडा माँ। आज माँ आपको अपना मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी के बारे में एक सिखा रहे सीख। माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए, आपके जो नर्चरिंग नेचर है, कंपैशनेट नेचर है, एम्पैथेटिक नेचर है, इसके साथ साथ आपको अपने लीडरशिप एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, एट द सेम टाइम एक कम्पिटिटिव नेचर, इसके ऊपर भी फोकस करनी है। बट कहीं ना कहीं आपको ये एक्सट्रीमिस्ट पर्सनैलिटी से एकदम एक मिनिमलाइज पर्सनैलिटी पे बदलना होगा। सो क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, अगर आप बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी इम्बैलेंसमेंट की वजह से ये हो रहा था। तो हार्मोनल बैलेंस आ रहे हैं, एलिमेंटल बैलेंस आप बोल सकते हो, चक्रा बैलेंसिंग आप बोल सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के नेगेटिव इफेक्ट्स के वजह से ये हो रहे, ये हो सकता है किसी के ईवल आई या फिर आपके प्लानिटरी जो भी पोजीशन है उसकी वजह से हो रहे, तो वो भी माँ आपको वो सब जो भी प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी है, उसको भी माँ हटा दे रहे। खास करके चामुंडा माँ जो है ना, ये माँ एक डिवाइन फेमिनाइन के एक सबसे बड़ा रूप है। सो इसीलिए माँ आपको क्या बोल रहे कि शायद आपको पता नहीं कि आपके जो डिवाइन फेमिनाइन नेचर है, ये डिवाइन फेमिनाइन नेचर स्टक हो गए थे और बार बार आपके अंदर का डिवाइन मैस्कुलाइन जो पावर है वो आपके अंदर के डिवाइन फेमिनाइन को कंट्रोल कर रहे थे। इसका साफ जो मीनिंग क्या है कि जब भी आप किसी पर्सन के बारे में पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे थे, तब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पावर उसको दबा के बोल रहा था कि उस पर्सन के प्रॉब्लम्स को देखिए। सो अक्सर जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन होते हैं, ये लोग कंप्लेन नहीं करते। ये सभी लोग लाइफ को मान लिए हैं, इसीलिए ये लोग अवेकेंड है। तो जो भी लोग अवेकेंड है, आप एक चीज़ कॉमन नोटिस करेंगे कि ये लोगों को आप कुछ भी बोल दो, ये लोग रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता है कि वो क्या है। सो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोल रहे हैं। मान लीजिए कि आप कोई भी हेयर कलर नहीं किए हो, कुछ भी नहीं किए हो, और आप जा रहे हो कहीं पे, और कोई पर्सन अचानक आपको बोले कि अरे आपके हेयर इतना येलो कैसे हो गया, और आपने बोला कि येलो कैसे पॉसिबल है, येलो तो नहीं है, और शायद आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आंखों में, सब आई डॉक्टर को चेकअप कीजिए। सो इतने यकीन से आप कैसे बोल सकते हो? बिकॉज आपको पता है कि आपके हेयर कलर येलो नहीं है, क्योंकि वो विजिबल है। सिमिलरली अगर आप बाहर जा रहे हो और कोई आपके इंटरनल कुछ चीज़ के बारे में कमेंट किए कि आप अच्छे नहीं हो अंदर से, या फिर आप बुरे हो अंदर से, या फिर आप ठीक बात नहीं करते हो, या फिर आप लोगों के लिए गलत माइंडसेट रख के चलते हो, तब जाके आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते। ओके, बोल शायद दोगे, बट अंदर ही अंदर वो सब चीज़ इफेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता नहीं कि आपके अंदर क्या है। नाउ द चामुंडा माँ इज़ बेसिकली पॉइंटिंग आउट दैट थिंग कि आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे थे लोगों के बात, लोगों के एनर्जी, लोगों के नज़र, लोगों के एक्सटर्नल कारतूत की वजह से। और ये इसीलिए हो रहा है, जब भी हम अंदर से
वीक रहते हैं तभी ये बाहर के एनर्जीज हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वाई अ पॉइंट ऑफ टाइम यू गेट मैड, क्यों आप इतना पागलों की तरह बिहेव करते हो, क्यों क्यों बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो, क्यों मन को शांत क्यों नहीं रख पाते हो, क्यों आंसू आ जाते हैं, क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते हो, बाकी टाइम तो सब सही रहता है। या फिर पर्टिकुलर जब भी एक पर्सन का बारी आता है तब ये पर्सन अचानक विलेन कैसे बन जाते हैं। सो कहीं ना कहीं आज आप दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हो, जब भी आप डे स्टार्ट कर रहे हो तब आप देखोगे कि प्रॉपर बैलेंस आप लेके आप आ रहे हो, आप अपने अंदर एक सुकून को महसूस कर पा रहे हो, या फिर आप खुद बैलेंस कर रहे हो कि नहीं ये चीज़ मैं गलत किया, ये चीज़ मैं सही किया, ये चीज़ पे मेरे को और ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, इस चीज़ पे मेरे को कम फोकस करनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं एक एलिमेंटल बैलेंस आ रहे हैं एंड प्रोटेक्शंस फ्रॉम नेगेटिविटी। ये एश्योरिटी माँ आपको दे रहा है कि आपको प्रॉपर प्रोटेक्शंस मिल जाएगा सारे नेगेटिविटी से। सो आज के दिन आप बहुत फ्री महसूस करोगे, कन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाओगे। सेकेंड कार्ड, यस ये होना ही था, देवी महाकाली, ये कंप्लीट हीलिंग मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम ये आपके एनर्जी को प्योरीफाई कर रहे हैं, माँ आज आपको प्योरीफाई कर रहे हैं। एंड चाहे किसी भी समस्या लेके आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, चिंतित थे, फ्यूचर रिलेटेड समस्या, या फिर अपनी गलतियों के बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या फिर आपको गिल्टी फीलिंग हो रहा था, या फिर पास्ट रिलेटेड चीज़ें फ्लैशबैक्स आ रहे थे, या फिर दूसरे पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, फैमिली को लेके चिंता कर रहे थे, अपनी हेल्थ को लेके चिंता कर रहे थे, फ्यूचर को लेके चिंता कर रहे थे, और ये सोच रहे थे कि क्या आपको कंपैटिबल लाइफ मिलेंगे। कंपैटिबल लाइफ बोला, पार्टनर नहीं बोला। क्या आपको एक सुकून मिलेगा, क्या आपको एक प्रॉपर मतलब जो जस्टिस आप डिजर्व करते हो क्या मिलेंगे। आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मैं आपको बोल रही कि ये आंसर्स आप ही के अंदर है। देखिए आप कितना सफ़ेद हो, आप कितना सच्चा हो, और आप कितना शांत भी हो, ये शायद आप खुद भी नहीं जानते हो। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही कि आप इतना प्योर हो कि आप चीज़ों को अंदर नहीं रख पाते हो, आप बोल देते हो, और माँ इसीलिए आपको प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि कोई भी माँ अपने जो बच्चे थोड़ा सा नटखट है या फिर थोड़ा सा वीक है, ये दोनों बच्चे को भी माँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ताकि ये लोग बीमार ना हो जाए या फिर ये लोग इसको चोट ना आ जाए। सो माँ आपको यही देख रहे हैं कि शायद बीमार थे आप अंदर से, शायद आप जो फुलफिलमेंट आप चाह रहे थे, या फिर माँ जो चीज़ आपके लिए लेके आ रहे थे उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए क्या हो रहा था कि आप बोल रहे थे कहाँ है डेवलपमेंट, कहाँ है खुशी, कुछ ही नहीं मिल रहा है, लाइफ तो चारों ओर ब्लॉक्ड है। वेल द मोमेंट यू आर सेंसिंग चारों ओर ब्लॉक्ड है, इसका साफ मीनिंग है कि आप अंदर से चीज़ों को देखना स्टार्ट करो। द मोमेंट यू, अच्छा एक चीज़ मान लीजिए आप एक घर में हो और वो घर चारों ओर डार्क है। यस, पहले जब उस डार्क रूम पे आप एंटर करोगे तब आपको बहुत ज़्यादा डार्क लगेगा, बट जितना देर आप रहोगे उस डार्कनेस के अंदर आपको क्लैरिटी दिख जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड लाइफ। सो अभी आप जितना भी डार्क सिचुएशंस में हो सकता है कि अभी अभी उस डार्क जोन में आप आए हो, या फिर बहुत दिन से उस डार्क जोन में आप रहे हो, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर गोना फाइंड लाइट। सो आपके कितना भी डार्क फेज से आप क्यों ना चल रहे हो, यहाँ पे एक ब्राइटनेस आ रहे हैं, हेल्प आ रहे हैं, मदद आ रहे हैं, कॉन्शियसनेस स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं। आप फील कर पा रहे हो माँ के प्रेयर्स को, माँ के साइंस को। कहीं ना कहीं माँ आपके बहुत करीब है। माँ आपको यही बोल रहे कि माँ बहुत करीब है। आप जब भी पुकार रहे हो माँ सुन पा रहे हैं, माँ आपके प्रेयर्स को सुन पा रहे हैं, माँ देख रहे हैं कि आप अकेले रो रहे हो, आप अपने आंसू को कंट्रोल कर रहे हो, आप बार बार खुद को समझा रहे हो। एंड माँ ये भी देख रहे हैं कि लोगों के सामने जो पर्सनैलिटी लेके चल रहे हो इससे आपको बहुत तकलीफ हो रही है। लिटरली आपके तकलीफ को माँ देख पा रहे, आपके रोने की आवाज़ माँ सुन पा रहे। एंड दैट इज़ वाई माँ इज सेइंग कि रोना नहीं है बच्चे, क्योंकि वो आपके साथ है, डरिए मत। यहाँ पे एक मैसेज मैं आपको दे रहे हैं कि आज आप यही सोचिए कि आप अपने यंगर सेल्फ को क्या मैसेज दोगे, क्योंकि आज माँ आपको एक छवि, एक पिक्चर्स को दिखा रहे कि जब आप छोटे थे तब आपके प्रॉब्लम्स
उस टाइम के लिए बहुत बड़ा था, वो प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व किए हो। आज आप जब एक नए प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, इस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व करोगे। द थिंग इज, माँ के प्रेयर्स को याद कीजिए। सिर्फ इस लाइफ टाइम पे माँ आपके साथ नहीं है, पिछले लाइफ टाइम पे भी माँ साथ थे, नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी माँ है। द थिंग इज, आपको डिस्कवर करनी है कि माँ के प्रेयर्स किस तरीके से आपके साथ कनेक्टेड है। माँ आपके सामने नहीं आएंगे, माँ आपके साथ ऑलरेडी है। सो अपने कनेक्शंस को एक्सप्लोर कीजिए, आंखें बंद कीजिए, कनेक्ट कीजिए और आपको ताकत मिल जाएगी। सो जो भी वीक आप फील करो, जो भी वीकनेस है आपके अंदर, वो चला जा रहा है। खास करके आज आपको बहुत सुकून महसूस होगा, आप फ्री महसूस करेंगे, रिलीफ महसूस करेंगे। डेफिनेटली गुड न्यूज़ आ रहे हैं रिलेटेड टू योर फिजिकल लाइफ। जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। इंटरव्यू कॉल, जॉब सिलेक्शंस, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपको मिल सकता है। एंड किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं तो उनका भी इनकमिंग मैसेज आपको दिख पाए, मतलब आपको दिख जाएगा। कोई चीज़ फ्यूचर के लिए आप प्लान कर रहे थे, वो चीज़ फटाक से आप खरीद सकते हो। तो ये आपके लिए ज़रूरी था। शायद आप कोई ऐसी चीज़ को बहुत दिन से पुश कर रहे थे कि बाद में खरीदेंगे, तो शायद उसको आप आज खरीद सकते हो या फिर प्लान कर सकते हो कि इस वीक में खरीदोगे। यस, छिन्नमस्तामा, दिस इज़ अ ग्रेट कार्ड टू गेट। बेसिकली ये मैंने सुबह ही, मतलब जब डे फर्स्ट का कार्ड मैंने बोला था, उसमें भी मैं बोला था कि डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन आपका इम्बैलेंस थे, उसको आप बैलेंस करें। द मोमेंट आप खुद को हील कर रहे हो, इम्बैलेंसमेंट को सॉर्टेड कर रहे हो, तभी आपको क्या पता चलेगा कि कुछ चीज़ एक्सेस हो रहा था, कुछ चीज़ गलत हो रहा था, कोई ऑप्शंस गलत जा रहा था, आपकी सोच गलत जा रहा था, आपके ईगो आपको गलत दिशा पे लेके जा रहे थे। तो आई थिंक टुडे आप खुद को रेक्टिफाई सिर्फ नहीं करेंगे, साथ ही साथ खुद के मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेंगे, किसी को सॉरी बोलेंगे या फिर कोई आपको सॉरी बोलेंगे। बट ना यहाँ पे बात नहीं है कि कौन सही कौन गलत, क्योंकि सभी लोग सही है, सभी लोग गलत है। कोई यहाँ पे बेटर और कोई यहाँ पे वर्स नहीं है। काली माँ सबका माँ है, राइट। तो बात क्या है कि हम हर सिचुएशंस पे हीरो बनते हैं, हम हर सिचुएशंस पे विलन बनते हैं, हम हर सिचुएशंस पे डॉक्टर बनते हैं, हम हर सिचुएशंस पे इंजीनियर बनते हैं। तो सिचुएशंस हमारे रोल्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे माँ क्या बोल रहे हैं कि ये जो रोल्स, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जो नंबर्स का खेल है ना, किसके पास जितना ज़्यादा नंबर्स है वो हैप्पी है, वो सक्सेसफुल है, ये सब आउटसाइड दुनिया कंट्रोल करते हैं, बट अंदर आप अकेले हो। वेल, अगर आप एक अच्छा फिल्म करोगे ना, सो वहाँ पे आपको 365 डेज बिजी रहना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपना फैमिली लाइफ, अपना फ्रेंड्स, अपना लेजर टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो फिल्म करना पड़ेगा। एंड उस फिल्म के बाद जब आपको कोई अवार्ड्स मिलेंगे, तब आप उस अवार्ड्स को देखेंगे, छुएंगे, स्पीच देंगे। पर जब आप घर लौट के आओगे, तब आप देखोगे कि उसके लिए आपको क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा। सो लाइफ में कुछ भी चीज़ कर रहे हो, उसके लिए कुछ चीज़ खोना पड़ता है, एंड देन जाके कुछ चीज़ मिलता है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि why you are in a difficult situations, because you are learning something bigger, क्या आपको अपना प्रॉपर रिटर्न मिलेंगे? वेल, देयर इज नो रिटर्न इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, क्योंकि ये रिटर्न, गिव एंड टेक, ये सब हमारे हैं, हम ये चीज़ क्रिएट किए हैं। यहाँ पे बात आते हैं कि आपके वो माइंड सेट नहीं रहेंगे कि मेरे को क्या मिलता है, मेरे को क्या मिलेगा, क्या मैं प्रॉफिट कर पाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, आप सेल्फलेस हो जा रहे हो। आज आप पूरे दिन को नोटिस करके देखोगे कि फर्स्ट होना है, आगे देखना है, यूनिक बनना है, स्पेशल बनना है, मैं अच्छी हूँ, ये कॉन्सेप्ट को भुला के आप बोल रहे हो कि सभी सेम है। शायद कोई एक डायमेंशंस पे परफेक्ट नहीं है, बट उसके अंदर में भी कोई क्वालिटीज़ है जो डिफरेंट डायमेंशंस पे वो परफेक्ट बन सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ये जो 9 to 5 के ज़माने हैं, ये जो ट्रेंडिंग वर्ल्ड है, शायद उसमें फिट नहीं हो पा रहे हो, उसमें शायद पीछे हो, बट आपके लिए भी एक अलग जॉनर है जिस जॉनर पे आप बहुत अच्छे हो। फ़र्क यही कि उस जॉनर को लोग नहीं देख पाते, इसीलिए आपको क्रेडिट नहीं दे पा रहे, बट माँ आपको देख रहे हैं। सो जो भी ऑप्शंस आप चूज़ किए हो, शायद वो आपके लिए सूटेबल नहीं था। आपके लिए जो चीज़ सूटेबल है, उस चीज़ को माँ आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। अगेन, उस चीज़ को आप मटेरियलिस्टिकली मत देखिए कि क्या मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा। आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, इसीलिए ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि लाइफ
को एक एक दिन बिताना भी सक्सेसफुल वर्क है। आप खुश रह रहे हो, ये भी एक बहुत कठिन काम है। सो जो भी चीज़ को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जो भी चीज़ को आप वैल्यू नहीं दे पा रहे थे, या फिर आप खुद के वैल्यू जहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहे थे, वहाँ पे आप खुद को देखोगे। ये जो ताज है, ये जो सर है, इस पे हम लोग एक ना चाहते हुए भी एक ताज, एक मुकुट को पहन के चलते हैं। क्यों? क्योंकि ना चाहते हुए भी हम लोग हमारे ईगो को कैरी करते हैं। सबको अच्छा दिखना है, सबको अच्छा बोलना है, सबको अच्छा करना है, सबको ही जज करनी है। अगर आप 100 लोगों को बोल देंगे कि आप 100 लोग ही फर्स्ट हो, तब कंपटीशन खत्म। तो ये जो हमारे भेदभाव है, आज इसको आप ख़त्म कर रहे हो। एंड लुक एट दैट, अगर आप भेदभाव को ख़त्म करेंगे, कौन ज़्यादा कौन कम, ये चीज़ को ख़त्म करेंगे एंड सबको कलेक्टिवली देखोगे, आपके 90% प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। और तब जाके आप कलेक्टिवली प्रे करोगे कि सबका अच्छा हो और मेरा भी अच्छा हो, एंड देन यू विल गेट जजमेंटल, नॉन जजमेंटल लाइफ। सो आप एक नॉन जजमेंटल लाइफ की तरफ जा रहे हो, आप एक नॉन ईगोसेंट्रिक लाइफ की तरफ जा रहे हो, डाउन टू अर्थ बन रहे हो आप। एंड आपके अंदर का जो ग्रैटिट्यूड है वो माँ के पास पहुँच रहे हैं। सो छिन्नमस्ता माँ जब इनिशिएशंस होते हैं इनके, सो रीडिंग में जब आते हैं, तब कुछ एक ऐसा चेंज आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है, बट जिस चीज़ को आपको अभी पता नहीं चल पा रहे कि कैसे होगा, कहाँ पे होगा। एंड शायद आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट अंदर से एक फील हो रहा है कि ये सिचुएशंस चेंज होने वाले हैं, आप चेंज होने वाले हो। वेल, डरिए मत, इसीलिए तो मैं हूँ। सो ये चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। एक ही चीज़ विश्वास रखिए कि माँ आपके हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सो अगर आप कितना भी कठिनाई क्यों ना फेस कर रहे हो, जीत आप ही का है। अगेन, जीत मतलब कोई पर्टिकुलर विक्ट्री नहीं है, क्योंकि हम हर टाइम जीत रहे। यस, हमारे कॉन्शियस माइंड उस जीत को स्वीकार नहीं करते, बट सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि हम कितना स्ट्रगल करते हैं हर छोटे छोटे चीज़ के लिए। तो छिन्नमस्ता आपके उस सबकॉन्शियस माइंड को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके वो दिल को सपोर्ट कर रहे हैं जो बहुत बार टूटा है, बट फिर भी वो एक ख्वाहिश है लेके चलते हैं। आपके उस ब्रोकन सेल्फ को सपोर्ट करते हैं जो बहुत रिजेक्शंस सहने के बाद भी आज खड़ी है एंड आज भी लड़ने के लिए तैयार है। माँ आपके उस ओल्डर सेल्फ को सपोर्ट करते हैं जो छोटे छोटे चीज़ के लिए लोगों से हेल्प मांगते थे, बट उसको हेल्प नहीं मिलता था, बट फिर भी वो विश्वास करते हैं। माँ उस सेल्फ को आज भी तारीफ करते हैं जिसको कुछ भी नहीं मिला, बट जो हमेशा हेल्प आज भी करते हैं। माँ आपके उस सेल्फ को सपोर्ट करते हैं जो बार बार माँ से मदद मांगे और उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिला, बट फिर भी माँ के हाथ पकड़ के आज भी खड़ी है। आई थिंक छिन्नमस्ता माँ आपको वो सेल्फ को सपोर्ट करते हैं जो कुछ नहीं चाहते सिवाय माँ के, एंड दैट इज़ वाई शी इज़ इन लव विथ यू, एंड माँ मदद करेंगे। सो कोई भी मदद आउट ऑफ द ब्लू आ रहे, किसी को नो मत बोलिए। एंड अगर आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ आप गलत किए हो, उसको समझिए, उसको रेक्टिफाई कीजिए, एंड एट द सेम टाइम किसी जगह पे नोट करके रखिए और माँ के सामने जाके पूरी चीज़ बोल दीजिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो पर। मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। यस, कुछ नए शॉर्ट्स वीडियोस भी मैं अपलोड करने के लिए सोच रहा हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग करता हूँ, तो स्कैमर्स से बचिए। एंड मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड करना बंद किया हूँ कम्प्लीटली। आई डू नॉट डू एनी प्राइवेट रीडिंग्स एंड ऑल, सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम स्कैमर्स। बाय बाय। इस वीडियो को शेयर कीजिए।